वेलकम टू माय चैनल हीर मॉम ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं उठ चुकी हूँ और अभी बजे हैं 5:30। मेरा नहाना वाना हो गया है, मैं नहा चुकी हूँ और पूजा के लिए तैयारी हो गया है। तो आज है मंगलवार को क्या था ना कि मंगलवार को पूजा पाठ तो मेरी रोज होती है, लेकिन आज मुझे कुछ खास पूजा पाठ करना पड़ता है। मतलब बजरंगबली का जो है वो पूजा पाठ करना है। तो मैं तो ऐसे सुबह ही उठती हूँ, सुबह सो के उठती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ आसन पे, और यहाँ पे मैं तैयारी भी कर चुकी हूँ। ये देखिए, तो पूजा पाठ करने के बाद में क्या होता है ना कि मन को संतुष्टि मिलती है। बहुत ही मुझे मतलब लगता है, दिल से लगता है कि मैं आज बहुत बड़ा काम कर चुकी हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि 24 घंटे में अगर आप 1 घंटा भी भगवान को दे दो तो बहुत ही अच्छा होता है। मन को दिन भर संतुष्टि मिलेगी कि आप आपने भगवान को याद किया। क्योंकि दिन भर आदमी ऐसा होता है ना कि घर के कामों में भी इजी हो जाता है, भगवान का नाम भी आप नहीं ले सकते हो, या नाम भी नहीं लेना होता है। पूजा पाठ भी अगर सुबह सुबह हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे देखिए पूजा पाठ हम कैसे करते हैं ये तो मैं आपको बता रही थी। और आज है तो यहाँ पे देखिए मैं 3 लोटा तैयार करती हूँ। पूजा पाठ के मेरे 3 लोटे तैयार होते हैं। इस तरीके से मैं 3 लोटा तैयार करती हूँ। और यहाँ पे भोग भी देखिए 3 जगह मैं भोग लगाई हूँ। तो यहाँ पे पहला जो लोटा होता है वो सूर्य देव को अर्घ में होता है। इसमें रोड़ी, चंदन, अक्षत और मीठा जल ये होता है। मतलब इसमें कुछ भी मीठा प्रसादी हम डालते हैं, इलायची दाना या बतासा मैं इसमें यूज़ करती हूँ। और तब इसमें काला तिल, अक्षत, लाल चंदन, पीला चंदन, काला तिल, मीठा जल ये होता है। और ये देखिए ये शिवलिंग के लिए मैं तैयार करती हूँ। सेम वही है जो इसमें डाली हूँ उसमें भी डाली हूँ। और ये तुलसी माँ को मैं अर्पित करती हूँ। तो 3 लोटा मेरा रोज़ तैयार होता है। ये नहीं कि आज भी मैं तैयार की हूँ, 3 लोटा मेरा रोज़ तैयार होता है। और यहाँ पे मैं भोग लगाने के लिए ये मेरा लल्ला कान्हा के लिए है। और शिव जी का भी भोग मैं इसी में से 2 पीस निकाल के शिव जी को देती हूँ। और आज मंगलवार है तो मंगलवार के दिन मैं बजरंगबली को चना और गुड़ देती हूँ, लड्डू भी देती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये है मेरी प्यारी दुर्गा माँ के लिए, जो मेरे दिल से भी प्यारा दुर्गा माँ है ना। दुर्गा माँ को मैं रोज बतासा भोग में लगाती हूँ। तो ये मेरी हो गई भोग, मतलब जो मैं चढ़ाऊँगी ना वो भोग है। तो इस तरीके से मैं पूजा पाठ करती हूँ। और बहुत ही विधा, इसमें अभी मैं तुलसी पत्ता डालना भूल गई हूँ, तो तुलसी पत्ता हम डाल लेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से हम पूजा पाठ करते हैं। और ये सब कटोरी को साइड कर दें। और यहाँ पे देखिए मैं दिया भी जो है ना, दिया 3 का मेरा 4 दिया हो जाता है। पहला दिया देखिए, आप बोलोगे कि मैं झूठ बोलती हूँ। ये देखिए ये दिया मेरी देवी माँ के लिए, मतलब दुर्गा माँ के लिए ये दिया मैं अर्पित करती हूँ। ये तेल का दिया जलाती हूँ। और इसमें सरसों है, तिल है, चावल है और हल्दी है। तो सारे दिया में मैं ये यूज करती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये बजरंगबली के लिए दिया आज जलेगा, मतलब 3 दिया। ये जो है ना ये सरसों तेल का दिया है, ये बजरंगबली के लिए दिया आज जलाऊंगी। और ये देवी माँ के लिए, दुर्गा माँ के लिए दिया यूज करी हूँ। और यहाँ पे देखिए धूना, इस धुने का यूज़ मैं रोज़ करती हूँ, धूप है ये। और यहाँ पे ये आरती के लिए थाली तैयार हुआ है। तो ये घी का थाली है, मैं घी का थाली तैयार करती हूँ। आगे आरती के लिए 2 लौंग मैं इस तरीके से रखी हूँ। मैं लौंग रोज़ अर्पित करती हूँ दुर्गा माँ को। तो यहाँ 2 लौंग को मैं घी में डुबो के इससे भी मैं आरती देती हूँ। और यहाँ पे ये हो गया कपूर। तो तीन दिया देखिए, ऑलरेडी मेरी 3 दिया तैयार हुई है। यहाँ पे मैं 3 दिया इस तरीके से लगाती हूँ। ये हो गया घी, और ये हो गया आपका तिल का तेल का, और ये हो गया सरसों का तेल का। तो सारा मेरी ये पूजा की तैयारी हो चुकी है। अब मुझे बस आचमन करना है। और यहाँ पे मैं तो एक बात ही बताना भूल गई, सॉरी। यहाँ पे देखिए एक दिया मैं इस तरीके से तैयार करती हूँ, मिट्टी का दिया। रोज़ मैं एक मिट्टी का दिया जलाती हूँ, वो भी मतलब ना इस साइड, मतलब होता है ना उत्तर दक्षिण साइड में एक दिया रोज़ निकालती हूँ। मतलब मेरे घर के जो पूर्वज है ना, पूर्वज के लिए मैं ये दिया रोज़ यूज करती हूँ। बोलते हैं ना कि अगर आपके घर के पूर्वज खुश रहेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगा। तो मैं ये दिया लगाई हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास में मेरे ससुर जी का फोटो वगैरह नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि यहाँ पे मैं इसको बनाई थी, मतलब ये बहुत दिन से घर जब से बन के आया था ना, तो ये मेरे साइड में पड़ा हुआ था। मतलब इसको मैं दबा के रख दी थी। तो मेरे घर में कुछ ना कुछ हो रहा था, मुझे ऐसा एक दिन ना
मुझे ऐसा महसूस हुआ ना कि पता नहीं इस टाइल्स में, मार्बल में मैं नाम लिखाई हूँ तो हो सकता है इसके कारण मेरे घर में दुख तकलीफ हो रहा। तो मैं क्या की ना कि इनको निकाल के मैं यहाँ पे देखिए, ये पूजा घर से, ये मेरे पूजा घर है, पूजा घर से ये मेरा जस्ट सटा हुआ है और मैं इसे रखी हूँ दक्षिण साइड में। तो यहाँ पे ससुर जी का यहाँ पे नाम था, तो मैं इसको, मेरी इच्छा थी कि मैं घर में इसको, अपने घर में इसको लगवाऊँ, लेकिन कुछ कारण था जिसके कारण मैं इसको लगा नहीं पाई। लेकिन इनके सामने मैं रोज़ दिया रखती हूँ, मैं इनको अपने पूर्वज के नाम से पूजा करती हूँ। और मिट्टी का दिया जो है ना, मिट्टी का दिया मैं रोज़ लगाती हूँ इस तरीके से एक। तो ये हो गया मेरे पूजा का तैयारी। और यहाँ पे देखिए सारे भगवान जी को मैं नहला धुला कर और अच्छा से मैं इनको साफ़ सुथरा कर ली हूँ। यहाँ पे मेरी दुर्गा माँ देखिए बहुत अच्छी है। मेरी दुर्गा माँ को देखोगे ना आप तो हमेशा हंसती रहती है। ये देखिए हंस रही है ना, हाँ। तो मेरी माँ हंसते रहती है, देखिए मेरी माँ इस तरीके से हंसते रहती है हमेशा। मैं माँ को, मेरी माँ हमेशा हंसती रहे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लक्ष्मी गणेश मैं रखी हूँ। और यहाँ पे विष्णु जी का आज मुंह साफ नहीं हुआ मेरा, सॉरी भगवान जी, विष्णु जी का मुंह साफ नहीं हुआ है, लेकिन अभी हम कर देते हैं पूजा। तो अभी चालू नहीं हुई। ये विष्णु भगवान है, यहाँ भी विष्णु भगवान है। मतलब मेरे घर में विष्णु भगवान आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि मैं विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त हूँ। और यहाँ पे देखिए विष्णु लक्ष्मी रखी हूँ। और मेरे यहाँ लल्ला, क्यूट सा लल्ला, प्यारा सा लल्ला, लल्ला भी हंस रहे हैं। देखिए लल्ला को मैं नया नया कपड़ा पहना दी हूँ और साफ़ सुथरा करके बैठाई हूँ। बस लल्ला मेरे से बोल रहे, मम्मा मुझको जल्दी जल्दी भोग दो, मुझे भूख लगी है। अब तो ब्रश करवा दिया, मुंह धुला दिया, बस मुझे भोग दो। तो मेरा लल्ला को देखिए। और ये है मेरा मंदिर, प्यारा सा मंदिर। और यहाँ पे देखिए बजरंगबली, ये मैं अभी जस्ट मतलब 1 महीना पहले मेला में गई थी ना नहाने के लिए दामोदर, तो मैं लेके आई हूँ। मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं बजरंगबली ये। और तो आज है मंगलवार, तो बजरंगबली का पूजा करूँगी। यहाँ भी फोटो भी, और ये भी बजरंगबली ना हमेशा तो गुस्सा में ही रहते हैं। ये देखिए बजरंगबली कैसे गुस्सा में बैठे हैं, लेकिन मुँह पे हंसी भी है थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे राम परिवार का फोटो जस्ट लगा सटा हुआ, राम परिवार का फोटो, उसके बाद बजरंगबली। यहाँ मेरा चांदी का लक्ष्मी गणेश है। तो इस यहाँ पे भोलेनाथ और माँ पार्वती है, तो इस तरीके से। और मैं यहाँ पे एक चुक्का भी रखी हूँ, जितना भी चोरी का माल होता है ना मैं इसमें रखती हूँ। मतलब अपने हस्बैंड का जो पैसा चोरी करती हूँ ना, बस इसको इसमें मैं डालती हूँ। और यहाँ पे शिवलिंग है, तो शिवलिंग को अभी हम पूजा पाठ करेंगे। अभी मेरी पूजा पाठ नहीं हुई है, तो इस तरीके से मैं मंदिर को सजा के रखी हूँ और पूजा पाठ अब हम चालू करने वाले हैं। तो आज का रूटीन मैं आपको दिखाई। तो यहाँ पे ये मेरा मंदिर का ऊपर वाला पार्ट है। यहाँ पे ऊपर में भी मैं पूजा करती हूँ, ऊपर भी ये देखिए मैं पूजा पाठ करती हूँ। और मेरा ये देखिए ये दिया जो अखंड दिया था ना, अखंड दिया मैं जलाती हूँ। दुर्गा माँ का जलाई थी, तो उसका जो राख है ना वो बस ये, तो मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो तिलक करती हूँ। तो यहाँ पे दिया वगैरह है। यहाँ पे मेरे सारा किताब वगैरह रखा है, गीता वगैरह है, चालीसा है, गीता है। और यहाँ पे देखिए इसको मैं अभी गई थी ना देवघर, तो देवघर से ये फ़ोटो लेके आई थी, तो ऊपर में मैं लगा दी हूँ। और यहाँ पे रोज़ ओम गिरिनी सूर्याय नमः, ओम गिरिनी सूर्याय नमः, ओम गिरिनी सूर्याय नमः, बस मैं इनका जाप करती हूँ सूर्य देव का। तो इस तरीके से मेरा मंदिर हो गया। तो फ्रेंड्स टाइम हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है। मैं सोच रही पूजा पाठ कर लूँ, और पूजा पाठ भी, तो मेरी मंदिर, मेरी मैया, तो ये है मेरा मंदिर। और आप बोलोगे कि आपने सिंदूर नहीं किया, तो मैं क्या है ना कि मैं आपको, आप बोलोगे कि झूठ बोल रही है, तो मैं क्या है ना कि मैं दुर्गा माँ को, मैं अपनी माता रानी को
पहले सिंदूर पहनाती हूँ। और सिंदूर पहनाने के बाद में माता रानी, दुर्गा माँ, काली माँ, मतलब जितनी माताएं हैं माताओं को सिंदूर पहनाती हूँ। और उसी हाथ से जो सिंदूर पहनाती हूँ वही सिंदूर मैं अपने सिर पे लेती हूँ। ये मेरा रोज़ का आदत है। मैं कभी भी श्रृंगार करके मैं पूजा करने के लिए नहीं बैठती हूँ। और मैं ये आपके साथ में भी कहना चाहती हूँ कि जब भी आप पूजा पाठ करो ना, तो पहले माता को आप सिंदूर दो। सो के उठते हो तो सबसे पहले आप पूजा पाठ करो तो माता रानी को पहले सिंदूर पहनाओ और बिंदी लगाओ। मैं यहाँ पे बिंदी भी रखी हूँ, तो मैं बिंदी देती हूँ। वही बिंदी मैं माता रानी का बिंदी उठा के ही मैं यहाँ रोज़ लगाती हूँ। मतलब माता रानी को जब साफ करती हूँ ना, तो माता रानी को जो सिंदूर बिंदी पहनाती हूँ ना, तो वो बिंदी उठा के मैं यहाँ सबसे पहले लगा लेती हूँ। उसके बाद माता रानी को जो सिंदूर पहनाऊंगी वो सिंदूर मैं यहाँ पे अपने सिर पे लूँगी। मेरे सिर पे आप देख रहे होंगे कि मैं अभी सिंदूर नहीं लगाई हूँ। तो पहले माता रानी का मैं श्रृंगार करूँगी और उस श्रृंगार के बाद में उंगली से जो मैं सिंदूर लगाऊंगी ना, सारी माता को सिंदूर लगा के वही जो सिंदूर जो बचता है ना, वो सिंदूर मेरे मांग में जाता है। तो ऐसे क्या होता है ना कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि आपका सुहाग हमेशा बना रहेगा। और मैं आपको ऊपर में दिख रहा होगा सिंदूर का किया भी मैं ऊपर में ही रखी हूँ। तो मैं आपसे बस यही सलाह देना चाहूँगी, आपको सलाह देना चाहूँगी कि सिंदूर किया जो आपका सुहाग है, आप सुहाग आपका सबसे बड़ा होता है दुनिया में। अगर आपका सुहाग है तो आपको सब कोई पूछेगा, अगर नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो अपने सुहाग को हमेशा ऊंचा दर्जा देना चाहिए। मैं भले लड़ती हूँ झगड़ती हूँ, लेकिन सुहाग के लिए मेरे दिल में जो है वो तो मैं ही जानती हूँ। तो ये देखिए यहाँ ऊपर में मैं सिंदूर का किया को ऊपर में रखी हूँ और रोज़ पूछती हूँ। तो सिंदूर का किया को आप अपने मंदिर घर में रखें। और जैसे भगवान का देवी देवता का पूजा होता है ना, तो बस उसी तरीके से सिंदूर का किया का भी पूजा हो जाएगा। तो क्या होगा ना कि आपके सुहाग का रक्षक देवी माँ होगी, साक्षी होगी देवी माँ की। इनके सुहाग को हमें सदा बना के रखना है। तो मैं इन सभी बातों का पालन करती हूँ। लोग बोलते हैं कि तुम पूजा पाठ बहुत करती हो, बहुत ये है वो है, तो है तो फिर मैं अपनी देवी माँ के प्रति अर्पित हूँ। और मैं हमेशा रहना चाहती हूँ। अरे मरने के बाद में क्या होता है, मरने के बाद में तो ऊपर जाना है और माता को ही मुंह दिखाना है। तो अब हम करेंगे पूजा। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहते हैं। कोई गलती हुई तो माफ़ करना। और माता रानी के दरबार में मैं बैठी हूँ। तो फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।